नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 8 टॉप आपका चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर पार्ट 3। आज हम लोग रेशनल नंबर के अगले टॉपिक यानी अगले प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 8, 9 और उससे ऊपर कोई भी अगर परीक्षाएं अधिकांशतः अगर होती हैं तो इसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है कि फाइंड मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी यहाँ पे रेशनल नंबर आपको दो गिवन होंगे, उनके बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हो सकता है 2/3 एंड 4/5 बिटवीन आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। 4 रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये इसमें एक पॉजिटिव हो सकता है तो दूसरा आपका पहला निगेटिव हो सकता है तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। इसके बीच में आपका 3 निकालना हो सकता है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आपका टाइप का ये बनता है कि दोनों ही पॉजिटिव यानी दोनों ही निगेटिव आपके हो सकते हैं। इनके बीच में आपका क्वेश्चन यानी रेशनल नंबर निकालना हो सकता है, ठीक है। और चौथा ये है कि आपका जो प्रश्न है उसमें दोनों ही रेशनल नंबर के आपके डिनोमिनेटर अगर सेम हो, चाहे वो कोई भी हो, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। ये इतने सारे प्रश्न हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इतने प्रश्नों का चयन इससे ज़्यादा कहीं भी आपको किसी भी जगह पे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। यानी अगर ये आप 4 समझ गए, 4 तरीके से निकालने आ गया तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न दिया होगा आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, एक और होता है कि इन्हीं प्रश्नों में कभी कभी मिक्स्ड में भी दे देता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ये मिक्स्ड में भी दे देता है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर गिवन हो तो मिक्स्ड को आपको इम्प्रॉपर बना सकते हैं। प्रॉपर या आपका मिक्स्ड है तो मिक्स्ड हमेशा इम्प्रॉपर बनाता है। तो आप इसको सीधा करने के बाद तब उसके बीच का जितना निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच में 2 निकालने हैं तो 2 निकाल सकते हैं, 3 निकालने हैं तो 3 निकाल सकते हैं। यानी इतने तरीके से आपके प्रश्न इससे ज्यादा नहीं बनने वाला। आपका तरीका कोई भी हो, लगाने का प्रोसेस सेम है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। हम एक बिना मतलब जो जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है उसको देखेंगे और एक हम वो देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमारे प्रश्न है, हम इसके नीचे हल करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है वी हैव गिवन में आपका 2/7 है एंड 3/7। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको ऊपर वाले नंबर में देखना है। आपको कितने रेशनल नंबर पूछे हैं? 4 रेशनल नंबर, यानी आपको इसके बीच के 4 निकालने हैं। तो क्या 2 और 3 नंबर लाइन के थ्रू 2 और 3 के बीच में क्या आपको 4 रेशनल नंबर यानी 4 रेशनल नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। यानी जब आपको वो नंबर नहीं मिलता है, अगर एक भी नहीं मिला तो नहीं लिखते हैं, हमको पूरा चाहिए। यदि आपको 4 चाहिए तो 4 इसमें होने चाहिए। अगर 4 नहीं है तो क्या करना है आपको? बस एक काम करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने भी रेशनल नंबर पूछते हैं उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। एक ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई सभी जगहों पे आप करा दीजिए। इसमें और इसमें सभी जगहों पे जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं सभी जगहों पे वो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 35। अब भी देख रहे हैं कि आप डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, बस आपका जो न्यूमरेटर है ये अलग है। अब इनके बीच में हमें 4 चाहिए, 4 पता करते हैं। 10 के बाद आता है 11, 12, 13 और 14, यानी इनके बीच का लेना होता है। तो बीच का मतलब है कि जैसे 2 लोग बैठे हैं, अगर कोई इनके बीच में बैठा हो तो केवल बीच वाले की ही गणना की जाती है। कैलकुलेशन केवल बीच वाले की जाती है, किनारे वाले की नहीं। उसी प्रकार से आपका ये जैसे दिया है कि यानी बीच में इनके कौन कौन बैठे हैं, तो 10 और 15 के बीच में आपका सच दैट आपका कौन कौन बैठे हैं? 11 बैठा है और उसके बाद 12 बैठा है और उसके बाद 13 बैठा है आपका, और लास्ट में आपका कौन बैठा है?
14 बैठा है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो 4 रेशनल नंबर आपके यहाँ पे गिवन हो गया। तो इस तरीके से जो इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे इसके रूप में दिया हो, चाहे इसके रूप में दिया हो, चाहे इसके रूप में या फिर इसके किसी रूप में दिया हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो पहले आप ऊपर वाले को देखेंगे। अगर उनके बीच में जितने चाहिए अगर मिल जाते हैं तो आपको गुणा यानी मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनके बीच में मिल रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि इनके बीच में हमको मिल गया, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। नहीं मिलने पर ये प्रोसेस आप करेंगे, यानी उनके बीच में जितना हमें चाहिए अगर नहीं मिलता है तब आप इस प्रोसेस को सॉल्व करके तब उतने नंबर को फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता है, आप क्या करते हैं कि मिलते हुए भी आप ये प्रोसेस कर देते हैं, तो भी आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका सवाल सही माना जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर उसमें मिल रहा था तब भी हमने उसका गुणा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर दिए तो भी वो उस चीज को कैलकुलेशन को सही ही माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका डिनोमिनेटर सेम वाला है। अब हम एक क्वेश्चन बिना डिनोमिनेटर यानी जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो उसको कर देते हैं। चलिए करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने पर चौथे क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। चलिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव है जिसका डिनोमिनेटर अलग है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में फिर वही चीज हमारा लिखने का तरीका, वी हैव गिवन में आपको -2/5 दिया है एंड आपको -3/7 दिया है। तो जिसका भी डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इसका तरीका क्या है? दो तरीका है। पहला तरीका उसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला तरीका आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई और सेकेंड तरीका होता है एलसीएम मेथड। दो तरीका, तो आप जिस मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। हमारे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा छोटे नंबर हैं तो सरल पड़ता है, अगर यहाँ पे बड़े नंबर हैं तो एलसीएम मेथड होता है। यानी कि अगर स्मॉल नंबर होता है तो आप क्रॉस का यूज करिए, अगर बिग नंबर होता है तो आप एलसीएम का यूज करिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्रॉस कराते हैं। तो यानी इसका क्रॉस करें मतलब इस नंबर का आप मल्टीप्लाई इधर के दोनों में आप कराएंगे, यानी 7 का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 7 2 14, यानी 7 2 14 अपान 7 5 35 एंड इधर का कराएंगे तो इधर में आपको दोनों कराना पड़ेगा, माइनस तो माइनस 5 3 15 और 5 7 35। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम होते ही ऊपर आपको मिलाना है। -14 से -15 के बीच में कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर। तो क्या लगता है कि नंबर लाइन पे -14 से -15 के बीच में 3 नंबर आएगा? नहीं आएगा। अगर ये आ जाता इसके बीच में, जैसे यहाँ पे 18 होता 19 होता, अगर इनके बीच में 3 नंबर आ जाते तो आपको यहीं पे डायरेक्ट उनके बीच का जो भी 3 नंबर आता आप लाइन से लिख देते, आपका कंप्लीटली हो जाता, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि इसमें आपके 3 नंबर नहीं आएंगे तो यानी इसमें हमें एक्स्ट्रा वर्क फिर वही करना है। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 में 1 जोड़ दीजिए। हमेशा ऑलवेज 1 ही ऐड करेंगे, जितने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें ऑलवेज 1 ही ऐड करेंगे, 1 से ज्यादा नहीं। 1 ऐड करने के बाद जितना भी नंबर आएगा सभी जगहों पे फिर वही चीज कि आपको मल्टीप्लाई कराना है सभी नंबरों पर। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई 4 हो गया, 35 × 4 हो गया, मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यानी 14 4 जा आपका 56 और नीचे आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 4 3 जा 12, 12 2 40। इसी प्रकार इधर भी कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 40। अब इनके बीच में हम लिख सकते हैं जैसे 56 60, ये माइनस और दोनों है तो दोनों के बीच में आपका कितने निकले हैं? आपको 3 लिखे हैं। तो 56 और 60 के बीच में कौन बैठा है? पहला 57 बैठा, नीचे आपका वही रहेगा। दूसरा 58 बैठा है, नीचे वही रहेगा। और आपका तीसरा 59 बैठा है, उसके नीचे वही रहेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका दोनों निगेटिव में और डिनोमिनेटर डिफरेंस होने पर ये क्या गया है? बताया गया। तो इसी तरीके से आप अनदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इस क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को लगाइए जिससे कि आप अपने को ये देखेंगे कि आपको ये प्रश्न लगाने आ रहे हैं। एक तरीका हमने बताया, इससे आप अगर आपका एक्सरसाइज में ढेर सारे प्रश्न हैं तो इसी तरीके से आप पूरे प्रश्नों को सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे क्लास 8 के लिए इतना ही वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।